हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज है हमारे इस सीरीज का चौथा क्लास और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पूछे गए अब तक के सवाल। तो दोस्तों, हम इस सीरीज में सभी चैप्टर वाइज जीके जीएस को प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन को लेके आते हैं। तो आज हम चौथा क्लास है और इसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। और यही सब क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पूछे जाते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो ये आप सभी को पता होगा कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं और 24 में से सबसे लास्ट जो थे वो थे वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकर थे। और पहले कौन थे, तो ऋषभदेव इस जैनों के पहले तीर्थकर थे। ठीक है, तो वर्धमान महावीर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे और उन्हें आधुनिक जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि डैश वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए। तो कितने साल के बाद उन्होंने घर त्याग दिया था। तो ये देखिए एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष के आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और वन चले गए थे तपस्या करने, ज्ञान प्राप्ति के लिए। ठीक है, अगर आप सबको क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा तो आप पहले आप वीडियो को पॉज करके और आंसर दीजिएगा, उसके बाद फिर चेक कीजिएगा कि कितना आंसर आप कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि पडतकल में मंदिर का निर्माण डैश वंश ने करवाया था। तो किस वंश ने पडतकल के मंदिर में मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबका राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा पडतकल में मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे देखते हैं कि भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था। तो भगवान महावीर को मोक्ष कहाँ पे प्राप्त हुई थी, ये आपको आंसर करना है। मोक्ष कहाँ पे उनको मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावापुरी। पावापुरी में भगवान महावीर या फिर वर्धमान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो पावापुरी कहाँ है। तो भैया पावापुरी या उसको पावा भी बोला जाता है, ये आपका बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है और इसे अप्पापुरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पाप रहित नगर। ठीक है, वहीं पर इनका मोक्ष प्राप्त हुआ था वर्धमान महावीर का। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। तो हमारा अगला सवाल है, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थकरों का जन्म स्थल माना जाता है। तो किसको माना जाता है जहाँ पे प्रथम और चतुर्थ आपका जैन तीर्थकर थे उनका जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो इसका सही आंसर हो गया अयोध्या। अयोध्या में प्रथम जो तीर्थकर थे, आपके प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव का जन्म हुआ था और उसके चौथे भी तीर्थकर जो थे उनका भी जन्म अयोध्या में ही हुआ था। तो ये अयोध्या इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं कि अयोध्या को पहले ऋषभदेव जो पहले थे वो ऋषभदेव थे और चौथे अभिनंदन नाथ और जैन तीर्थकरों के जन्म स्थल के रूप में माना जाता है, क्योंकि ऋषभदेव और जो अभिनंदन नाथ है उनका जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में। आगे देखते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है। तो जैन दर्शन के अनुसार जिन का मतलब क्या होता है। तो जिन का मतलब आप सबका हो जाएगा कि जिन का मतलब होता है योग्यता। ठीक है भाई, कि जैन दर्शन के अनुसार जिन का मतलब क्या होता है, योग्यता। आगे देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्तूप बोल रहा है, तो सबसे बड़ा स्तूप क्या है। तो आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा स्तूप जो है, स्तूप देखिए स्तूप किससे रिलेटेड है। तो स्तूप जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, केसरिया। केसरिया जो है सबसे बड़ा स्तूप है भाई। ठीक है, तो केसरिया स्तूप जो है बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1958 में के मोहम्मद के नेतृत्व में खुदाई के दौरान हुई थी। ये केसरिया स्तूप कहाँ है, बिहार में, और सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, और यहीं पे अगर सांची स्तूप का बात किया जाए तो सांची स्तूप जो है आप सबका सबसे पुराना स्तूप है। ठीक है, और स्तूप किससे रिलेटेड होते हैं, स्तूप जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित लिखी है, किसने। तो बुद्ध चरित जो है बुद्ध की जीवनी दर्शाता है। बुद्ध की जीवनी कौन दर्शाता है, सॉरी किधर चला गया भाई, यहाँ पे। तो बुद्ध की जीवनी जो है बुद्ध चरित नामक एक बुक में लिखा गया है। अगर आपको बुद्ध की जीवनी पढ़नी है तो बुद्ध चरित भी पढ़ सकते हैं, जिसमें बुद्ध की जीवनी के बारे में लिखा गया है। तो किनके द्वारा लिखा गया था वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इनके राइटर जो हैं अश्व घोष जो है बुद्ध चरित किताब लिखे हैं, बुद्ध चरित के रचयिता हैं। ठीक,
बुद्धचरित जो बुद्ध की जीवनी बताता है कि लेखक अश्वघोष है, ठीक। और यह राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। अश्वघोष के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है कि अश्वघोष जो है राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया है कि सबसे पुराना स्तूप जो है वो कौन सा है, सांची का स्तूप जो है सबसे पुराना स्तूप हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं कि सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में, देखिए सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो वो अशोक ने बनवाया था और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश में करवाया था। देखिए सांची, ये भी पूछ सकता है कि सांची का स्तूप कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप को 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक बार अच्छे से आप पढ़िएगा, आपको समझ में आना, ये सब याद भी होना चाहिए आप सबको, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम कि 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो बौद्ध या जैन से है, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि ये जो है आप सबका बौद्ध होना चाहिए या जैन होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है कौन, शैलेंद्र राजा। ओके, आदित्य शैलेंद्र राजा जो है इंडोनेशिया के राजा थे। उन्होंने महायान बौद्ध धर्म के भक्तों के लिए बोरोबुदुर मंदिर बनाया था। ये इसलिए इनको इम्पोर्टेंस दी जाती है कि जो बौद्ध धर्म के लिए इन्होंने बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया था, इसीलिए इनको इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है बौद्ध धर्म में। आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म के भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला, तो बौद्ध धर्म की पहली महिला अनुयायी कौन थी, पहली महिला भिक्षुणी कौन थी, ये आपको आंसर करना है। तो इसका सही आंसर आप सबका हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी जो थी इसकी प्रथम भिक्षुणी बनी थी बौद्ध धर्म की, और ये आप सबका एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि किस शासक इतिहास में बुद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का, मतलब यहाँ सीधा सीधा पूछा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसने करवाया था, कौन से राजा ने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क ने चौथे बौद्ध धर्म संगीति का आयोजन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है। चैत्य का मतलब क्या होता है, तो भाई चैत्य का क्या अर्थ होता है बौद्ध के संदर्भ में, तो बौद्धों ने चैत्य का मतलब क्या होता है, चैत्य का मतलब होता है आप सभी का कि प्रार्थना कक्ष, जहाँ पे प्रार्थना किया जाता है उसको चैत्य कहा जाता था बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रार्थना कक्ष, ठीक है। आगे देखते हैं हम कि निम्न में कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो कौन सा संरचना जो है आप सबका बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप सबको आंसर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तूप। जैसे कि मैंने बताया कि स्तूप जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो स्तूप इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी आप सबका एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम डैश नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो कहाँ पे, कौन से किताब में, कौन से ग्रंथ में मिलते हैं, उस ग्रंथ का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनय पिटक। क्या हो जाएगा, विनय पिटक में यह बताया जाता है कि जो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु थे उनके नियम कानून क्या थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनय पिटक। और ये भी एक क्वेश्चन आता है कि पिटक जो है, देखिए बौद्ध धर्म में त्रिपिटक होते हैं, ठीक है। तो पिटक किससे संबंधित है, तो पिटक आप सबका बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति में सबसे पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में जो गौतम बुद्ध का भी निधन हुआ था, उसी साल इसका प्रथम बौद्ध संगीति कराई गई थी, ठीक है। और बौद्ध शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया है, जैसे कि मैंने बताया। तो पहला विनय पिटक जो है, एक इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों की मठवासी जीवन पर लागू आचरण और अनुशासन के नियम शामिल हैं, ठीक है। इसके संकलन उपली ने किया था। संकलन किसने किया था, इसका जो संकलन है उपली ने किया था। और इसका भाषा क्या है, पाली भाषा। तो जो पिटक लिखे गए हैं विनय पिटक, वो पाली भाषा में लिखा गया है। आगे देखते हैं कि बुद्ध को किस स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये आप सभी को पता है लगभग कि कहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है।
तो पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? आप सब कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सही हो जाएगा मैधी। ठीक है, सही रहेगा। कहाँ चला जाता है भाई? मैधी, इसका सही आंसर मैधी। अब मैधी क्या है भाई, वो मैं बताता हूँ आप सभी को कि मैधी जो है, देखिए एक स्तूप बनता है ना, तो स्तूप में बहुत सारे चीज़ होते हैं। एक स्तूप बनता है, उसमें एक अंडा रहता है, देखिए उसके चारों तरफ घूमने के लिए एक रास्ता रहता है ना, रास्ता, उसी को मैधी कहा जाता है। ठीक है, मैं आप सभी को सांची का स्तूप दिखाता हूँ, कैसा मतलब स्तूप कैसा होता है वो मैं दिखाता हूँ आप सभी को। ये देखिए आप सबका स्तूप है यहाँ पे। तो ये स्तूप जो है, इसमें पूछे जाते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या जो इसके नाम है वो सब पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, तो एक छत्र होता है। क्या होता है? एक छतरी, सबसे ऊपर में जो होता है वो छतरी, छतरी या छतरी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि छतरी। ठीक है, उसके बाद हर्मिका, ये देखिए गोल गोल जो है वो अंडा है, उसमें यहाँ पे ये सब जो बना हुआ है ना, ये दीवार टाइप से, वो हर्मिका है। ये अस्थि, इसके अंदर में जो बक्सा टाइप से बना हुआ है वो अस्थि है। ठीक है, और उसी तरह ये जो देखिए घूमने के लिए जो रास्ता बना हुआ है उसी को मैधी कहते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं और इसके चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। इस तरह से ये बने हुए हैं, तो इसको मैधी कहा जाता है। तो यहाँ से भी आपको कभी कभी क्वेश्चन मिल जाता है, तीन चीज़ दे देंगे, तीन नाम दे देगा, जैसे मैधी दे दिया, अंडा दे दिया और हर्मिका दे दिया, और एक कुछ और दे देगा। पूछेगा कि ये इसमें से कौन अलग है, तो अलग जो हो जाएगा इन तीनों को से, इन तीनों के अलावा जो दिया रहेगा वो अलग हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसी तरह से स्तूप होता है। तो इसी तरह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैधी। मैधी इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ पे भक्त लोग पैदल मार्ग में चलते हैं और उसकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रंभर स्तूप। रंभर स्तूप वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। भारत के किस राज्य में है? तो भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार कहाँ पे किया गया था, ये आपको आंसर करना है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपको पहले से पता है इसका आंसर तो कमेंट करिएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, रंभर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रंभर स्तूप उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि कोई तीन दे देगा, उसमें से एक अलग रहेगा, उसको निकालने के लिए बोला। हर्मिका था वहाँ पे, अंडा था और छत्र था, तो बच गया कौन? गोपुरम। गोपुरम जो है यहाँ का मतलब बौद्ध स्तूप में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपुरम। देखिए एक बार फिर से यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं, बाकी अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है कि लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के डैश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। तो कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसकी स्मृति में लायन कैपिटल बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था और उन्होंने जब पहली उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, उसी के तहत, उसी को याद करते, उसी के स्मृति में ये बनाया गया था लायन कैपिटल। लायन कैपिटल क्यों बनाया गया था? तो प्रथम उपदेश एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसकी स्मृति में ये लायन कैपिटल बनाया गया था। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अशोक के लायन कैपिटल, जो अशोक के लायन कैपिटल है, वही जो शेर बना रहता है चारों तरफ, है ना, चारों तरफ शेर बना रहता है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक का धम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो जिसमें चार टाइगर बने होते हैं, वो चीज़। ठीक है, तो इसको कब लिया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन है? जब हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ था। गणतंत्रता दिवस हम तभी से मनाते हैं। ठीक है, जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना था उस दिन से। कैपिटल में 4 एशियाई शेर हैं। कौन से शेर है? एशियाई शेर है, जो शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो भरहुत स्तूप कहाँ पे है? तो भरहुत स्तूप के बारे में आप सभी को बताना है कि भरहुत स्तूप कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर आप सबका हो जाएगा मध्य प्रदेश। भरहुत स्तूप जो है मध्य प्रदेश में उपस्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पहला कथन है हमारे पास, गौतम बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित है और एक क्षत्रिय थे। तो वो एक क्षत्रिय थे। ठीक है, ये बात आप सबका सही है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास, गौतम बुद्ध का कुशीनगर में निधन हुआ था। तो गौतम बुद्ध का निधन जो है कुशीनगर में हुआ था। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब ये इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके,
तो इसका ऑप्शन सही, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चेतियागिरी विहार सांची में अब मनाया जाने वाला एक कौन सा त्यौहार है। तो चेतियागिरी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, सांची में मनाया जाता है कौन सा, तो ये भी बौद्ध त्यौहार हो जाएगा। बौद्ध त्यौहार जो है आप सबका चेतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले बुद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी। तो सबसे पहले जो बुद्ध ग्रंथ है कौन सी भाषा में लिखी गई थी, इसको आप सबका आंसर देना। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जो पीटक थे पाली भाषा में थे, तो ये भी आप सबका सही आंसर हो जाएगा पाली। पाली में ये पहला ग्रंथ, बुद्ध का पहला ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखा गया था। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा बुद्ध स्थल जो है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है, सारनाथ। सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य शक्तियों पर अपना पहला उपदेश दिया था। 4 आर्य शक्तियों पर अपना पहला उपदेश दिया था, तो कहाँ पर दिया था। तो इसका आप अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। इसका भी सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे है, अभी मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर, सत्यो होना चाहिए या सत्यो नहीं होना चाहिए, सत्य होना चाहिए था, सत्य। ठीक है भाई, 4 आर्य सत्यों पर उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे उससे पहले कुछ देख लेते हैं। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था। क्या क्या वो 4 सत्य थे, कौन कौन से, तो दुख, समुदय, निरोध और मार्ग। मतलब कि दुख सबसे बड़ा कारण होता है, उससे निवारण करने के लिए निरोध, और फिर मार्ग, किस मार्ग पे चलना, इस तरह से 4 उन्होंने आर्य सत्य बताए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला शैली से प्रभावित है। तो गंधार कला शैली जो है कहाँ से प्रभावित है, तो गंधार कला शैली जो है आप सबका ग्रीस। देखिए, गा से गंधार, गा से ग्रीस, ये दोनों मिलता जुलता लग रहा है तो याद कर सकते हैं ऐसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीस। तो ग्रीस से ये जो है प्रभावित है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप सबको इस जो भी पीडीएफ का लिंक चाहिए, पीडीएफ को डाउनलोड करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका आप सबको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप सभी को, अभी मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है तो ये मैं ख़त्म भी करूँगा, चाहे ये हिस्ट्री का हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, साइंस के सारे टॉपिक में एक एक करके चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा, और जिससे आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आप सबके एग्जाम में। ठीक है, तो धन्यवाद देखने के लिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जोहार झारखंड।